अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज MMP2 के कोर्स में हमारा लेक्चर नंबर 16 है। जो MMP2 का कोर्स है ये हमारा ऑलमोस्ट कवर होने जा रहा है। बाकी आपके जो चैप्टर रह गए हैं, 2 चैप्टर रह गए हैं। सेकंड चैप्टर हमने स्टार्ट किया हुआ है, ये भी हमारा एंड होने वाला है। इसके बाद हम थर्ड चैप्टर की तरफ मूव करेंगे। तो आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक ना तो लेक्चर लिए हैं और ना ही मुझसे डिस्कशन की है लेक्चर से रिलेटेड। तो काइंडली बेटा आप लेक्चर लेना स्टार्ट कर दें, क्योंकि MMP2 का कोर्स तो अब कवर होने जा रहा है। तो आपके अगर एग्ज़ाम्स हो जाते हैं तो पेपर में आप क्या लिखेंगे जब आपने लेक्चर ही नहीं लिया होगा। तो काइंडली आप अपने लेक्चर्स लेना स्टार्ट करें, यूट्यूब से अपने लेक्चर लें। लिंक मैंने आपको सेंड कर दिए हैं सबके। तो आप अपने लेक्चर लें, जो समझ नहीं आता वो मुझसे डिस्कस करें आप। तो चैप्टर नंबर 2 हमने स्टार्ट किया हुआ है, जिसमें हम स्पेशल फंक्शंस को डिस्कस कर रहे हैं। बहुत सारे स्पेशल फंक्शन हमने डिस्कस कर लिए हैं। अब जो टॉपिक हमने स्टार्ट किया हुआ था वो स्टार्ट किया हुआ था लेजेंडर पॉलिनोमियल का, जिसमें हम देख रहे थे कि रेकरेंस रिलेशन हम किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं। तो रेकरेंस रिलेशन को फाइंड आउट करने के लिए हमने जो था जनरेटिंग फंक्शन यूज़ किया था, जिसमें आपने देखा था कि जनरेटिंग फंक्शन का जो हमारे पास इक्वेशन थी उसको हमने ड्राइव किया था। किसके लिहाज से? हमने कहा था उसको हम ड्राइव करेंगे x के लिहाज से भी और t के लिहाज से भी। तो वहाँ से जो हमने डेरिवेशन की थी वहाँ से हमें रेकरेंस रिलेशन मिल गया था, फर्स्ट रेकरेंस रिलेशन मिल गया था हमें। तो फर्स्ट रेकरेंस रिलेशन ऑफ द लीजेंडर पॉलिनोमियल हमने लास्ट लेक्चर में इसकी डेरिवेशन की थी, और इस डेरिवेशन में आपने एंड रिजल्ट फाइंड आउट किया था। मैंने बताया था आपको कि जो एंड रिजल्ट है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वो आपका शॉर्ट क्वेश्चन में अक्सर आता है। तो एंड रिजल्ट को आपने बहुत अच्छे तरीके से याद करना है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, फर्स्ट रेकरेंस रिलेशन हमने कर लिया था। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सेकेंड रेकरेंस रिलेशन का। तो हम सेकेंड रेकरेंस रिलेशन जो है लीजेंडर पॉलिनोमियल का, वो किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं, आज हम ये अंडरस्टैंड करेंगे, इसकी डेरिवेशन करेंगे हम। तो अपना आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। लास्ट में आपने देखा था कि हमने जो लेक्चर था उसे इक्वेशन नंबर 15 तक हमने उसकी डेरिवेशन कर ली थी। अब इक्वेशन नंबर 15 में आपको बताया हमें फर्स्ट रेकरेंस रिलेशन मिल गया था, जिसकी फुल हमने डेरिवेशन की थी, फर्स्ट रेकरेंस रिलेशन ऑफ द लीजेंडर पॉलिनोमियल। तो आज हम डिस्कस करेंगे सेकंड रेकरेंस रिलेशन को। सेकंड रेकरेंस रिलेशन को ड्राइव करने के लिए हम क्या करेंगे कि हमने जो जनरेटिंग फंक्शन ड्राइव किया था, जिसकी इक्वेशन हमने देखी थी 1 - 2xt + t² इज इक्वल टू समेशन p n x t टू पावर n। आपको याद होगी यही इक्वेशन हमने जनरेटिंग फंक्शन की ड्राइव की थी, और इसी इक्वेशन को ही हम यूज़ कर रहे हैं। हमने एप्लीकेशन में यूज़ किया इस इक्वेशन को, हम अब सेकेंड रेकरेंस रिलेशन में यूज़ करेंगे। फर्स्ट में भी हमने यही किया था। सो सेकेंड रेकरेंस रिलेशन के लिए हम क्या करेंगे? इन ऑर्डर टू ऑब्टेन द सेकेंड रेकरेंस रिलेशन, डिफरेंशिएट इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 हमारे पास क्या है? इक्वेशन 1 वही इक्वेशन है जो हमने जनरेटिंग फंक्शन की ड्राइव की थी। तो विद रिस्पेक्ट टू x हमने क्या किया था? फर्स्ट रेकरेंस रिलेशन को ड्राइव करने के लिए हमने डिफरेंशिएट किया था इसी इक्वेशन 1 को, किसके लिहाज से? t के लिहाज से। विद रिस्पेक्ट टू t हमने डेरिवेशन की थी। लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं? अब हम सेकेंड रेकरेंस रिलेशन को ड्राइव कर रहे हैं। तो इसके लिए अब हम क्या करेंगे? अब हम विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि आपको पता है जनरेटिंग फंक्शन में हमारे पास 2 वेरिएबल थे, एक x था और एक t था। तो यहाँ पर हमने t के अकॉर्डिंग तो कर लिया लास्ट लेक्चर में, अब हम करेंगे x के अकॉर्डिंग। तो x के अकॉर्डिंग जब हम करेंगे तो हमें सेकेंड रेकरेंस रिलेशन मिल जाएगा। तो आपको पता है हमने सिंपल डेरिवेशन ही करनी है, डेरिवेशन में कोई हमने कॉम्प्लिकेटेड चीज़ नहीं करनी। तो सिंपल डेरिवेशन हम करेंगे उसी इक्वेशन 1 की, तो हमें सेकेंड रेकरेंस रिलेशन मिल जाएगा। तो अपनी डेरिवेशन को हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखें कि हमने जो अपनी डेरिवेशन है वो इक्वेशन 1 से ही स्टार्ट की है। इक्वेशन 1 हमारे पास इक्वेशन थी जनरेटिंग फंक्शन की, और जनरेटिंग फंक्शन में मैंने आपको बता दिया कि हमारे पास कौन सा फंक्शन होता है, 1 - 2xt + t² -1/2 -2t आ जाता है हमारे पास। तो यहाँ पर हमने क्या किया कि इस इक्वेशन को, यही जो gxt की इक्वेशन थी,
अब हम इसे डेरिवेशन कर रहे हैं इसकी x के लिहाज से। तो जब मैंने x के लिहाज से इसे डेरिवेट किया तो हमारे पास आ गया -1/2, जो इसकी पावर थी पहली वो हमारे पास स्टार्ट में आ गई। मैंने इक्वेशन 1 को दोबारा नहीं लिखा, जस्ट मैंने उसका डेरिवेटिव जो है उससे मेंशन कर दिया है यहाँ। तो हमारे पास ये जो इंटरनल टर्म है वो एज इट इज आ जाएगी और ये पावर जो है हमारे पास -3/2 में कन्वर्ट हो जाएगी। कैसे कन्वर्ट हुई है? -1/2 -1 आप करेंगे डेरिवेटिव में, आपको पता है हम इसी तरीके से करते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा -3/2। और बाकी जो आपके पास है, जब आप इंटरनल टर्म का करेंगे तो आपको पता है यहाँ पर आपके पास t है, तो t का तो आप नहीं लेंगे क्योंकि हम विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं। यहाँ पर भी आपके पास इस टर्म में t है लेकिन यहाँ पर x है, तो t का तो आप नहीं लेंगे और x का जब आप करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 2t। और कांस्टेंट का डेरिवेटिव आपको पता है आपके पास 0 होता है, तो इंटरनल टर्म का जो डेरिवेटिव आएगा वो -2t आ जाएगा आपके पास। और इज इक्वल टू जो हमारे पास टर्म थी Pn(x) t⁴n वो हमारे पास आ गई, लेकिन जो Pn(x) था वो हमारे पास शो कर रहा है कि Pn फंक्शन है x का, तो इसका मतलब है मुझे इसको डेरिवेट करना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने इसके डेरिवेशन की बजाय मैंने यहाँ पर प्राइम लिख दिया है। प्राइम का मतलब भी सेम है कि ये डेरिवेटिव को शो कर रहा है। अब मैंने इसी इक्वेशन 16 को यहाँ पर सिंप्लीफाई करके लिख दिया है इक्वेशन नंबर 17 में, कि 1 - 2xt प्लस टी स्क्वायर आ गया हमारे पास -3/2 और दूसरी टर्म में आपके पास सिर्फ t बच जाएगा। ये वाला जो 2 है आपके पास, ये 2 कैंसिल आउट हो रहा है इस 2 के साथ, तो इन दोनों 2 को हम कैंसिल आउट कर देंगे, सिर्फ आपके पास t बच गया। और राइट हैंड साइड पे आपके पास ये टर्म एज इट इज आ गई, इसको मैंने अभी सिंप्लीफाई नहीं किया। अब यहाँ पर आपके पास क्या है कि इसी इक्वेशन में आपके पास ये वाला जो पावर फैक्टर आ रहा है ये नेगेटिव में आ रहा है। ये नेगेटिव क्या शो कर रहा है कि आप इसे अगर प्लस में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं तो आप इसे रेसिप्रोकल में ले जाएं, तो t डिवीजन में आपके पास आ जाएगा 1 - 2xt प्लस टी स्क्वायर और ये पावर जो है ये +3/2 में कन्वर्ट हो जाएगी। और राइट हैंड साइड आपको पता है हमने इसको एज इट इज ही पुट कर दिया और इसे हमने नाम दे दिया था इक्वेशन नंबर 18 का। इक्वेशन 18 को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं सिंप्लीफाई करके। यहाँ पर देखें, ये जो 3/2 की पावर थी इसे मैंने सिंप्लीफाई करके इस तरीके से लिख दिया है, मतलब 1/2 आ जाएगा आपके पास और दूसरी टर्म में आपके पास आ जाएगा 1/2 और +1 करें तो आपके पास आ जाएगा 3/2, मतलब आपके पास यही वाली टर्म आ जाएगी। तो इसी इक्वेशन को, इसी टर्म को मैंने यहाँ पर सिंप्लीफाई किया है, इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं Pn'(x)t राइट हैंड साइड मेरे पास एज इट इज आई। आई होप आपको यहाँ तक की जो डेरिवेशन थी वो आपको समझ आ गई होगी। इससे नेक्स्ट हम इसी इक्वेशन को सिंप्लीफाई करते हैं, जो हमने यहाँ पर इक्वेशन ड्राइव की है, इसी इक्वेशन को हम सिंप्लीफाई करते हैं। तो सिंप्लीफाई करने के लिए मैंने क्या किया कि यहाँ पर हमारे पास 2 टर्म्स आ गई हैं, एक हमारे पास 1/2 की टर्म है, एक +1 की टर्म है। तो मैं इसे सिंप्लीफाई करने के लिए इसी टर्म से मल्टीप्लाई कर देती हूँ, +1 वाली टर्म से। थोड़ी सी हमारी जो इक्वेशन नंबर 19 थी वो सिंप्लीफाई हो जाएगी। तो जब मैंने इसे मल्टीप्लाई किया इस वाली टर्म के साथ, तो हमारे पास ये वाली टर्म जो थी ये कैंसिल आउट हो गई है, ये हमारे पास टर्म कैंसिल आउट हो गई इस वाली टर्म के साथ। बाकी आपके पास क्या बचा, 1 - 2xt प्लस टी स्क्वायर टू पावर 1/2। और राइट हैंड साइड पर अगर आप इस साइड पर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आप दूसरी साइड पर भी इसी टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब मैंने दूसरी साइड पर मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास ये वाला फैक्टर आ गया, ये वाली जो दोनों टर्म्स थी हमारे पास कैंसिल आउट हो गई और बाकी मेरे पास सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड पे ये वाला फैक्टर बच गया है। अब इसी फैक्टर को मैंने यहाँ पर इक्वेशन नंबर 21 में मेंशन कर दिया है, सिंप्लीफाई करके 20 इक्वेशन लिख दी है कि यहाँ पर हमारे पास आ गया t डिवीजन में 1 - 2xt प्लस टी स्क्वायर टू पावर 1/2 आ गया हमारे पास, क्योंकि 1 तो हमारे पास कैंसिल आउट हो गया। और राइट हैंड साइड पे Pn'(x) t⁴n और 1 - 2xt प्लस टी स्क्वायर का फैक्टर आ जाएगा हमारे पास। तो यहाँ तक इक्वेशन नंबर 21 तक हमने डेरिवेशन कर ली। हमने जो फंक्शन था हमारा जनरेटिंग फंक्शन, जस्ट उसे सिंप्लीफाई किया है और सिंप्लीफाई करने के लिए हमने क्या किया कि 3/2 को हमने अलग अलग पावर में लिख दिया और जो पावर थी उसे हमने सिंप्लीफाई किया और कैंसिल आउट कर दिया। तो इससे नेक्स्ट की कैलकुलेशन करते हैं अब हम।
तो नेक्स्ट हमने क्या करना है, इसी इक्वेशन को हमने सिंप्लीफाई कर दिया। सिंप्लीफाई कैसे किया वो मैंने आपको बता दिया कि हमने मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने के बाद आपको इक्वेशन मिल जाएगी, कैंसिल आउट हो जाएगी वो वाली इक्वेशन। तो अब हमारे पास जो फैक्टर था, जो हमारे पास टर्म आई है डिनोमिनेटर में, उसमें आपको पता चल गया होगा कि हमारे पास आ रहा था ये वाला फैक्टर 1 माइनस 2xt प्लस टी स्क्वायर टू पावर माइनस 1/2। तो आपको पता है कि इसकी तो हम डेरिवेशन कर चुके हैं जनरेटिंग फंक्शन में कि ये वाली जो पूरी वैल्यू होती है ये हमारे पास जनरेटिंग फंक्शन के इक्वल होती है, और वो फंक्शन हमें पॉलिनोमियल प्रोवाइड करता है, Pn(x) टू पावर n की वैल्यू प्रोवाइड करता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं इसी इक्वेशन को, ये जो इक्वेशन 22 मैंने लिखी हुई है, इसे मैं अपनी प्रीवियस इक्वेशन 21 में पुट कर सकती हूँ। 21 में पुट करने के बाद मुझे इस वैल्यू, ये वाली जो राइट हैंड साइड है, ये वाली वैल्यू मिल जाएगी इस टर्म की जगह। जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड है इसकी जगह मुझे राइट हैंड साइड वाली वैल्यू मिल जाएगी। तो मैंने क्या किया कि हमारे पास ये जो टर्म थी, ये वाली जो टर्म थी, इसमें मैंने पुट कर दिया जनरेटिंग फंक्शन को, जो हमारे पास आया इस वैल्यू के इक्वल। और जो राइट हैंड साइड थी उसे मैंने सिंप्लीफाई नहीं किया, वो हमारे पास एज इट इज ही है हमारे पास। तो अब मैंने इक्वेशन नंबर 25 जो हमारे पास आई, इसमें हमने वैल्यू पुट कर दी। ये Pn(x) को पुट कर दिया हमने। Pn(x) t टू पावर n क्या है, बेसिकली ये हमारे पास जनरेटिंग फंक्शन है, जो इक्वल होता है हमारे पास इस वैल्यू के 1 माइनस 2xt प्लस टी स्क्वायर टू पावर माइनस 1/2। तो इसी इक्वेशन में मैंने इसकी वैल्यू को पुट कर दिया, और ये जो t था हमारे पास ये बाहर एज इट इज आ गया, और राइट हैंड साइड पर हमारे पास जो वैल्यू थी उसे हमने एज इट इज ही रहने दिया। अब इसी इक्वेशन को मैं सिंप्लीफाई करती हूँ। कैसे सिंप्लीफाई करूँगी मैं इसे, अब ये जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है इक्वेशन नंबर 24 में, इस लेफ्ट हैंड साइड को मैं राइट साइड पे ले गई हूँ। तो ये पहले प्लस का साइन था, इसके साथ ये नेगेटिव साइन में कन्वर्ट हो जाएगी। तो यहाँ पर हमारे पास ये वाली जो वैल्यू थी, ये वाली जो राइट हैंड साइड है हमारे पास, ये एज इट इज ही आ गई प्लस साइन के साथ। लेकिन ये जब लेफ्ट वाली वैल्यू राइट में गई है तो इसके साथ नेगेटिव का साइन आ गया। अब इज इक्वल टू हमारे पास कुछ नहीं बचा, तो इसलिए मैं इसे 0 पुट कर दूंगी। तो ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 25 आ गई, जिसे हमने सिंप्लीफाई करके ऑब्टेन कर लिया। अब हम क्या करेंगे कि इसी 25 को हम और ज़्यादा सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई हम कैसे करेंगे इसे, कि हमने यहाँ पर ये वाला जो फैक्टर था Pn(x) t टू पावर n वाला, Pn प्राइम था सॉरी, इस पूरे को हमने मल्टीप्लाई कर दिया है इस टर्म के साथ। अब इस टर्म में आपके पास कितनी वैल्यूज आ रही हैं, 3 वैल्यूज आ रही हैं। तो इसका मतलब है ये मल्टीप्लाई होने के बाद आपको 3 वैल्यू प्रोवाइड करेगा। पहले आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ, फिर माइनस 2xt के साथ, फिर प्लस टी स्क्वायर के साथ आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे। और जिस तरीके से आप मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद आपको पता है यहाँ पर आपके पास t टू पावर n है, यहाँ पर टी स्क्वायर है, और सेकेंड टर्म में आपके पास t है। तो आप t की वैल्यू को साथ साथ सिंप्लीफाई करते जाएंगे। किस तरीके से आपने सिंप्लीफाई करना है, पहले मैं आपको यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन बताती हूँ कि आपने मल्टीप्लिकेशन कैसे करनी है। पहली टर्म के साथ जब आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट के साथ, तो आपके पास ये टर्म एज इट इज आ जाएगी। माइनस 2xt के साथ जब आपने मल्टीप्लाई किया, तो मैंने यहाँ पर माइनस 2xt पहले ऐसे ही लिख दिया है, पावर को हम सिंप्लीफाई करेंगे नेक्स्ट में। और यहाँ पर ये वाला जो फैक्टर था ये भी मैंने एज इट इज लिख दिया, मतलब मल्टीप्लाई करके मैंने उसे खोल कर लिख दिया है यहाँ। और यहाँ पर आपके पास आ जाएगा टी स्क्वायर समेशन Pn प्राइम x t टू पावर n, और माइनस टी समेशन Pn(x) t टू पावर n आ जाएगा हमारे पास। मतलब ये वाला जो फैक्टर है ये मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, तो आप इसे ऐसे ही मेंशन करेंगे। अब यहाँ पर आपने पावर को कैसे सिंप्लीफाई करना है, इस केस में आपके पास कोई भी t टू पावर n या t की पावर और नहीं है, t की वैल्यू और कहीं भी नहीं है इस वाली फर्स्ट वाली टर्म में। लेकिन जो सेकंड वाली टर्म है आपके पास, उसमें आप देखें t टू पावर n है और एक सिंपल t है, मतलब t टू पावर 1 आप इसे कह दें। तो इसका मतलब है मैं इसे लिख सकती हूँ n प्लस 1, मतलब t की पावर हमारे पास आ गई n प्लस 1 के इक्वल। इस केस में सेकंड के केस में, सेकंड टर्म के केस में जो हमारे पास थर्ड टर्म है, इसको हम कैसे करेंगे, यहाँ पर t टू पावर n है, और ये वाली जो वैल्यू है आपके पास, ये है हमारे पास t टू पावर स्क्वायर। मतलब यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा, n प्लस 2।
इसी तरीके से जो हमारे पास फोर्थ टर्म है, यहाँ पर t टू पावर n है आपके पास, और ये है आपके पास t टू पावर 1, ये अगेन आपके पास आ जाएगी n प्लस 1। तो ये हमारे पास 26 इक्वेशन आ गई। इसी तरीके से जैसे मैंने आपको बताया है कि पावर्स को हमने सिंप्लीफाई करना है, पावर को सिंप्लीफाई करके हम नेक्स्ट इक्वेशन में मेंशन करेंगे, उसे 27 का नाम दिया है मैंने। तो यहाँ पर देखें, ये वाली जो हमारे इक्वेशन थी, इक्वेशन नंबर 27 जो थी हमारे पास, इसमें मैंने पावर्स को सिंप्लीफाई करके मेंशन किया है कि हमारे पास जो पी एन एक्स था, पी एन प्राइम एक्स टी टू पावर एन आ गया हमारे पास, -2x समेशन पी एन प्राइम एक्स टी टू पावर एन प्लस 1 और समेशन पी एन प्राइम एक्स टी टू पावर एन प्लस 2 माइनस समेशन पी एन एक्स टी टू पावर एन प्लस 1 इज इक्वल टू 0 आ गया हमारे पास। और ये उसी तरीके से आया है जैसे मैंने आपको बताया है कि हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, फिर हमारे पास ये वैल्यू आएगी। अब हमने क्या करना है, पावर्स को इक्वेट करना है। किस तरीके से हम इक्वेट करते हैं, पावर सीरीज में आपने ये इक्वेट की हुई है जब हमने सीरीज सॉल्यूशन को डिस्कस किया था। तो t टू पावर n को या t टू पावर n प्लस 1 n प्लस 2 को इक्वेट करने के लिए मैंने क्या किया है, पावर सीरीज़ का मेथड यूज़ किया है, जो हमने सीरीज सॉल्यूशन को फाइंड आउट करते हुए भी यूज़ किया था। तो उसमें हमने क्या देखा था कि n जो है, आप वैल्यूज़ जो हैं इनको देखते हुए पुट करेंगे। मतलब अगर यहाँ पर n है, मैं इसे n ही पुट कर देती हूँ, लेकिन यहाँ पर मेरे पास क्या है n प्लस 1, इसे मैं क्या पुट करूँ कि ये भी t टू पावर n में कन्वर्ट हो जाए। तो मुझे पुट करना पड़ेगा यहाँ पर n -1 पुट करूंगी तो -1 जो होगा +1। तो इसी तरीके से हमने ये पावर्स खुद ही से पुट करनी है, ये देखते हुए पुट करनी है कि हमने पावर जो लानी है वो t टू पावर n, मतलब सेम पावर होनी चाहिए हमारे पास। तो उसको लाने के लिए हम कौन सी पावर ऐसी पुट करें कि हमारे पास जो आंसर है वो सेम पावर में कन्वर्ट हो जाए। तो मैंने n को n ही पुट कर दिया है, और दूसरा जो हमारे पास मैंने समेशन मेंशन कर दिए हैं, फर्स्ट समेशन, सेकंड समेशन। आपको पता है लास्ट लेक्चर में मैंने आपको एक और मेथड बताया था इस पावर्स को पुट करने का, कि अगर हम समेशन को नंबर नहीं देते फिर हम डिफरेंट n की जगह डिफरेंट वर्ड्स यूज़ कर लें। तो n को आप n-1 पुट करें किसमें, सेकंड समेशन के अंदर, और n को n-2 पुट करें किसके अंदर, थर्ड समेशन के अंदर। और इसी तरीके से आप फोर्थ समेशन के अंदर पुट करेंगे n इज इक्वल टू n-1। तो यहाँ पर मैंने इन चारों इक्वेशंस को नाम दिया हुआ है a, b, c और d का। ये जो a, b, c और d हैं, इन्हें इन चारों इक्वेशंस को हम पुट कर देते हैं इक्वेशन नंबर 26 में। इक्वेशन नंबर 26 क्या है हमारे पास, जिसमें हमने पावर्स को सिंप्लीफाई किया था, n प्लस 1 n प्लस 2, ये वाली जो इक्वेशन थी हमारे पास, जिसमें हमने पावर को n इक्वेट करने की कोशिश की थी, उसके अंदर आप पुट कर देंगे तो हमारे पास क्या होगा, हमें एक इक्वेशन मिलेगी जिसमें जो t टू पावर n है वो सारी पावर्स में सेम होगा। सब जो टर्म्स हैं हमारे पास समेशन में, फर्स्ट में, सेकंड में और थर्ड में सेम होगा हमारे पास। तो मैंने क्या किया कि इसे हमने पुट कर दिया 27 के अंदर। तो 27 में पुट करने के बाद मुझे ये इक्वेशन मिल गई। अब ये इस इक्वेशन में आप देखें, इक्वेशन नंबर 28 में आप देखें कि हमारे पास t टू पावर n है, सारी साइड्स पर t टू पावर n है हमारे पास। कोई भी वैल्यू जो है वो यहाँ पर चेंज नहीं है, मतलब t टू पावर n-1 नहीं है, t टू पावर n प्लस 1 नहीं है, t टू पावर n-2 नहीं है, सब में हमारे पास t टू पावर n है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने पावर्स को इक्वेट कर दिया, सारी पावर्स इक्वल आ गई हमारे पास। अब हम क्या करते हैं, इसी को कंपेयर द कोएफिशिएंट्स ऑफ t टू पावर n, t टू पावर n के कोएफिशिएंट्स को कंपेयर करते हैं। तो मेरे पास इक्वेशन नंबर 29 आ जाएगी, जिसमें आपको मिलेगा पी एन प्राइम एक्स -2x समेशन पी एन प्राइम n-1। अब यहाँ पर आपने बात याद रखनी है कि जब n को n-1 या n को n+1 पुट करना है, तो यहाँ पर भी हमारे पास पी एन एक्स था, इसकी जगह पर भी आपने पुट करना है, इसलिए हमारे पास आया है पी n-1x। और इसी तरीके से पी n-2 इंटू एक्स पी n-1x इज इक्वल टू 0 आ गया। अब हम क्या करेंगे, रिप्लेस करते हैं n को n+1 के साथ। तो n को n+1 के साथ हम रिप्लेस करेंगे, फिर इसे हम सिंप्लीफाई कर देंगे। तो सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास इसी इक्वेशन को, इक्वेशन नंबर 29 को हम सिंप्लीफाई करेंगे। कब करेंगे सिंप्लीफाई, जब हम
n को रिप्लेस करेंगे n+1 से, ताकि हमारे पास ये जो पॉलिनोमियल है ये भी हमारे पास इक्वल पावर में कन्वर्ट हो जाए, और जो इक्वल पावर में कन्वर्ट नहीं होगा उसे भी हम सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे। तो अब यहाँ पर हमने क्या किया है कि नेक्स्ट इक्वेशन में हमने n की जगह पर रिप्लेस कर दिया है n+1, तो मुझे इक्वेशन मिल गई इक्वेशन नंबर 30। इक्वेशन नंबर 30 में आपको नजर आ रहा होगा कि यहाँ पर देखें Pn+1 आ गया, Pnx आ गया, हमारे पास Pn-1 आ गया और Pnx आ गया। मतलब जब हमने उसे इक्वेट कर दिया तो हमारे पास वैल्यू जो थी वो चेंज हो गई। चेंज होने के बाद हमें ये वाली इक्वेशन मिल गई, इक्वेशन नंबर 30 आ गई हमारे पास। इसी इक्वेशन नंबर 30 को हमने सिंप्लीफाई कर दिया। सिंप्लीफाई कैसे किया कि मैं ये वाली जो नेगेटिव वाली टर्म्स थी हमारे पास, इसे मैं दूसरी साइड पर ले गई हूँ और ये पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गई है। पॉजिटिव वाली टर्म्स हमारे पास सेम रही है एज इट इज, और नेगेटिव वाली टर्म हमारी पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गई है। तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 31 आ गई। अब इस इक्वेशन नंबर 31 को हमने सिंप्लीफाई करना है, फर्दर सॉल्व करना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट रेफरेंस रिलेशन को यूज करेंगे। तो फर्स्ट रेफरेंस रिलेशन हमने अपने लास्ट लेक्चर में ड्राइव किया था। फर्स्ट रेफरेंस रिलेशन क्या था हमारे पास, अब यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है फर्स्ट रेफरेंस रिलेशन इक्वेशन नंबर 32 में। तो हमारे पास आप क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे इक्वेशन नंबर 14 को। इक्वेशन नंबर 14 क्या थी हमारे पास, फर्स्ट रेफरेंस रिलेशन था, उसी को हमने विद रिस्पेक्ट टू x जो है वो डिफरेंशिएट करना है। डिफरेंशिएट करने के बाद हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी। अब आप फर्स्ट जो हमारे पास रेफरेंस रिलेशन है उसे डिफरेंशिएट करके देखिएगा, हमारे पास सेम यही इक्वेशन बनती है। अब इसी इक्वेशन को हम सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई करने से आपको पता चल रहा होगा कि यहाँ पर nPn'-1 है, nPn'+1 है हमारे पास। जो आपके पास टर्म कॉमन आ रही हो वो आपने कॉमन ले लेनी है और बाकी टर्म को एज इट इज लिख देंगे। अब इसमें देखिए, इसमें 2n+1 है, इसमें भी 2n+1 है, मतलब इस टर्म में 2n+1 कॉमन आ रहा है, और जो ये वाली टर्म है इसमें आपके पास n कॉमन आ रहा है। तो यहाँ पर मैंने सिंप्लीफाई कर दिया, 2n+1 आ गया हमारे पास, और यहाँ पर हमने Pn'+1x प्लस nPn'+1 आ गया हमारे पास, क्योंकि एक में हमारे पास +1 था और एक में हमारे पास -1 था, तो ये Pn'(x) में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ से मैंने इक्वेशन 34 को सिंपलेस्ट फॉर्म में 35 इक्वेशन का नाम देकर यहाँ पर मैंने मेंशन कर दिया कि हमारे पास ये इक्वेशन आ गई है, इक्वेशन नंबर 35। अब इक्वेशन नंबर 35 को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 के साथ। इक्वेशन नंबर 32 को 35 को हमने मल्टीप्लाई कर दिया 2 के साथ। तो 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिल जाएगी इक्वेशन नंबर 36। इसमें आपको नजर आ रहा होगा कि मैंने सारी जो टर्म्स थी उसे 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया है। टेकिंग फ्यू फैक्टर्स कॉमन, हमने इसी में से कुछ फैक्टर्स को कॉमन ले लेना है और बाकी इक्वेशन को हमने सिंप्लीफाई कर देना है। किस तरीके से करेंगे हम इसे सिंप्लीफाई, और कौन सा फैक्टर हमारे पास कॉमन आएगा। यहाँ पर देखिए 2n+1 हमारे पास लेफ्ट साइड पर कॉमन आ रहा था, तो यहाँ पर Pnx हमारे पास बाहर आ जाएगा और 2n+1 हमारे पास कॉमन आ जाएगा, और इज इक्वल टू Pn+1'x बच जाएगा हमारे पास, माइनस Pn-1 प्राइम आ जाएगा हमारे पास इंटू x। तो ये हमारे पास इक्वेशन आ गई, इक्वेशन नंबर 37। इसी इक्वेशन नंबर 37 को हम नाम देते हैं सेकंड रेफरेंस रिलेशन का ऑफ द लीजेंडर पॉलिनोमियल, जो हमने प्रूव करना था आज। तो आज के लेक्चर में हमने सेकंड रेफरेंस रिलेशन को प्रूव किया है। फर्स्ट रेफरेंस रिलेशन हमने अपने लास्ट लेक्चर में कर लिया था। तो आज के लेक्चर में कोई भी ऐसा पॉइंट हो जो आपको समझ ना आया हो तो काइंडली लाजमी डिस्कस कीजिएगा मुझसे। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे थर्ड और फोर्थ रेफरेंस रिलेशन को। नेक्स्ट लेक्चर तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।